कहानियां बहुत ही सिंपल और इंस्पायरिंग होती है और बचपन में आपने अपनी हिंदी की किताब में बहुत सी कहानियां पढ़ी होंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानियां सुनाऊंगा जिनकी सीख को अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो आप एक बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद नंबर 1, मोस्ट पीसफुल पेंटिंग इन द वर्ल्ड। एक बार एक स्कूल के प्रिंसिपल ने यह डिसाइड किया कि वो अपने स्कूल में पेंटिंग का एक कंपटीशन करवाएगा और जिस भी पेंटर की पेंटिंग सबसे ज्यादा पीसफुल होगी उसको 1 लाख की स्कॉलरशिप मिलेगी। अब प्राइस इतना बड़ा था तो बहुत से लोग कंपटीशन को देखने के लिए इकट्ठा हुए। जो बच्चे कंपटीशन में पार्ट लेने वाले थे सभी पेंटिंग में एक्सपर्ट थे। तो सुबह सभी पेंटर्स ने अपनी पेंटिंग बनानी शुरू करी और शाम तक लगभग सभी बच्चों ने अपनी पेंटिंग पूरी कर दी। अब प्रिंसिपल ने सभी पेंटिंग्स को देखना शुरू किया ताकि वो उनमें से सबसे अच्छी पेंटिंग्स को शॉर्टलिस्ट कर सके। और सभी पेंटिंग्स को देखने के बाद प्रिंसिपल ने 3 पेंटिंग्स को शॉर्टलिस्ट किया। अब वहां सभी लोग उन पेंटिंग्स को देखने के लिए इकट्ठा हुए। पहली पेंटिंग बहुत ही शानदार थी। समुद्र में लहरें उठ रही थी, बड़े बड़े पहाड़ बर्फ से लदे हुए थे, सनराइज हो रहा था, नीले आसमान में सफेद बादल थे और सूरज की रोशनी हर तरफ फैल रही थी जो टिमटिमाते हुए तारों को धुंधला कर रही थी। लोगों को लग रहा था कि शांति का इससे अच्छा एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता और जरूर यही पेंटिंग इस कंपटीशन को जीतेगी। दूसरी पेंटिंग भी उतनी ही शांति से भरी हुई थी। आसमान में हजारों तारों के बीच में चांद चमक रहा था। शहर की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के बीच में एक बड़ा सा पुल बना हुआ था जो शहर को जोड़ रहा था। एक टूटता हुआ तारा आसमान से गिर रहा था। लोगों को लग रहा था कि मुकाबला टक्कर का होगा, पता नहीं कौन सी पेंटिंग विनर होगी। तीसरी पेंटिंग जब लोग पहुंचे तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा क्योंकि तीसरी पेंटिंग में शांति तो दूर दूर तक नहीं दिख रही थी। उस पेंटिंग में एक बहुत ही भयानक तूफान आया था। काले बादलों ने आसमान को घेर लिया था, जोरदार बिजली कड़क रही थी और वो तूफान धीरे धीरे एक घर की तरफ बढ़ रहा था। लग रहा था कि वो तूफान सब खत्म कर देगा। ये देखकर लोग सोचने लगे कि शायद प्रिंसिपल से कोई गलती हो गई है और इस पेंटिंग में तो शांति का नामो निशान नहीं है, इसके जीतने की कोई संभावना नहीं है। थोड़ी देर बाद अब वो समय आ गया कि प्रिंसिपल इन 3 पेंटिंग्स में से विनर को डिक्लेयर करने वाले थे और जो विनर होता उसी को 1 लाख की स्कॉलरशिप मिलनी थी। सबको चौंकाते हुए प्रिंसिपल ने तीसरी पेंटिंग को विनर यानी मोस्ट पीसफुल पेंटिंग डिक्लेयर किया। वहां बैठे सब लोग हैरान थे कि ये पेंटिंग कैसे जीत सकती है, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो प्रिंसिपल से पूछे। आखिर में उस लड़के ने जिसने पहली पेंटिंग बनाई थी उसने प्रिंसिपल से पूछा कि सर क्या आप बता सकते हैं कि ये दुनिया की मोस्ट पीसफुल पेंटिंग कैसे हो सकती है? इसमें तो बस अशांति ही दिख रही है। प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा शायद तुमने इस पेंटिंग को गौर से नहीं देखा। उस भयानक तूफान के बीच में एक घर बना है जो कुछ ही टाइम बाद शायद तबाह हो जाएगा। ये तो तुम्हें दिख रहा है, पर ध्यान से देखो, उस घर की खिड़की पर एक आदमी खड़ा है जो गौर से तूफान की तरफ देख रहा है और उसके चेहरे पर कोई डर नहीं है बल्कि उसके चेहरे पर एक शांति है और शांति की इससे अच्छी परिभाषा नहीं हो सकती। अक्सर हम सोचते हैं कि जब हम हमारे आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, सिचुएशन अच्छी होगी, हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तब हम शांत होंगे, पर ये सोच गलत है। आपके आसपास का माहौल चाहे कैसा भी हो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, पर अंदर से शांत होना यही ट्रू पीस है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अंदर से शांत कैसे होंगे। अंदर से शांत होना है तो बस एक बात याद रखो, फोकस ऑन व्हाट यू कैन चेंज एंड एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। जो बदल सकते हो उस पर ध्यान दो, उसको बदलने की कोशिश करो और जो नहीं बदल सकते उसको एक्सेप्ट करो। अगर आप इस बात को फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ से सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। नंबर 2, द एलिफेंट रोप। एक बार एक आदमी चिड़ियाघर में घूम रहा था, तभी उसने देखा कि बाकी जानवरों की तरह हाथी को किसी पिंजड़े में नहीं रखा जाता, ना ही उसे जंजीरों से बांधा जाता है, बल्कि उसके एक पैर को सिर्फ एक पतली सी रस्सी में बांध दिया जाता है। पर सोचने की बात यह है कि वो बड़ा सा हाथी कभी उस रस्सी को तोड़कर उस चिड़ियाघर से भाग क्यों नहीं जाता। यही सोचते हुए वो आदमी जू के एक कर्मचारी से मिला और उसने उस कर्मचारी से पूछा कि ये हाथी इस पतली सी रस्सी को तोड़कर यहाँ से आजाद क्यों नहीं हो जाता। तो उस कर्मचारी ने उस आदमी को बताया कि जब यह हाथी छोटा होता है तो हम इसको इसी रस्सी से बांध देते हैं और तब ये इस रस्सी को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, पर इसमें इतनी ताकत नहीं होती कि इस रस्सी को तोड़ पाए। और जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है तो ये इस बात को मान लेता है कि ये रस्सी टूट नहीं सकती और इसीलिए ये इसको तोड़ने की कोशिश ही नहीं करता। तो इस कहानी से बिलीफ की वैल्यू पता चलती है। आप जैसा मानते हो आपकी जिंदगी भी वैसी ही होती है। एक बड़ा हाथी भी जब ये मान लेता है कि वो एक पतली सी रस्सी को तोड़ नहीं सकता तो वो ऐसा कर भी नहीं पाता। इसी तरह से अगर आप भी ये मान लेते हो कि आपसे नहीं होगा
तो सच में आपसे नहीं होगा। इसीलिए अपना बिलीफ सिस्टम सही करो। ये मानो कि आपने जो सोचा है आप वो अचीव करने का दम रखते हो। वेदों में भी कहा गया है यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी जैसा आपका नजरिया होगा आपकी जिंदगी भी वैसी ही होगी। नंबर 3, द बटरफ्लाइज स्ट्रगल। एक बार एक आदमी जंगल में घूम रहा था, तभी उसकी नजर तितली के कोकून पर पड़ी। उस कोकून से तितली निकलने ही वाली थी। वो तितली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, बहुत ज्यादा दर्द में थी। 1-2 घंटे तक वो तितली उस कोकून से निकलने के लिए स्ट्रगल करती रही। उस आदमी से ये देखा नहीं जा रहा था, उसको तितली पर तरस आ रहा था, तो उसने उस कोकून को चाकू से काट दिया ताकि तितली आसानी से बाहर आ सके। तितली बाहर तो आ जाती है पर वो कभी उड़ नहीं पाती, क्योंकि उसके पंख कमजोर होते हैं और उनमें इतनी जान नहीं होती कि वो उड़ सके। इसके साथ साथ उस तितली का पूरा शरीर सूजा होता है, क्योंकि जो फ्लूइड स्ट्रगल के दौरान उसके पंखों में जाकर उनको मजबूत बनाता है वो उसके बॉडी में ही भरा रह जाता है, और इन सब की वजह से वो तितली थोड़े टाइम बाद ही मर जाती है। ये देखकर वो आदमी बहुत दुखी हो जाता है और आखिर में उसे समझ में आता है कि उसे नेचर के रूल को नहीं तोड़ना चाहिए था। नेचर का ये रूल है कि तितली को अगर मजबूत बनना है तो उसे स्ट्रगल से गुजरना पड़ेगा। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी होता है। अगर हमको लाइफ में स्ट्रांग और पावरफुल बनना है तो हमें भी स्ट्रगल से गुजरना होगा। मैं देखता हूँ आजकल ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को बिल्कुल भी स्ट्रगल्स को फेस नहीं करने देते। वो उन्हें पूरे आराम में रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा थोड़ा भी परेशान हो, पर ये सोच आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपको अपने बच्चे को उतना ही सपोर्ट करना चाहिए जितना इम्पोर्टेंट हो, बाकी सब उन्हें खुद ही सीखने देना चाहिए। जिस तरह आपने अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव देखे होंगे, आपने मुश्किलों को झेला होगा, तब जाकर आज आप एक लेवल पर हो। उसी तरह आपके बच्चों को भी उन स्ट्रगल्स को फेस करना होगा, तभी वो लाइफ के असली मीनिंग को समझेंगे। तो ये थी वो पावरफुल स्टोरीज जो आपको जिंदगी के हर मोड़ पर काम आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसी तरह की स्टोरीज पे आप चाहते हो कि मैं वीडियोस बनाऊं तो नीचे कमेंट कर देना। मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।